सदर डॉक्टर आरिफ अलवी तुर्की के 3 रोज़ा दौरे पर इस्तंबुल पहुंच गए। गवर्नर और दीगर आला हुक्काम ने अतातुर्क एयरपोर्ट पर सदर का इस्तकबाल किया। सदर ममलुकत तुर्क हम मनसब से मुलाकात करेंगे। दोनों सुदूर पाकिस्तान नेवी के लिए तैयार करदा पहली मुलजिम क्लास कॉरवेट का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने लोगों को माहौलियात के हवाले से आगाह किया। आज पूरी दुनिया में माहौलियाती तब्दीली के हवाले से बात हो रही है। माहौलियाती तब्दीलियों से बचाव के लिए तजरकारी मुहिम शुरू की गई है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का तक़रीब से खिताब। मुस्तकबिल डिजिटल मीडिया का है। 5th जनरेशन वॉर और हाइब्रिड वॉर एक फलसफा नहीं, हमारे सामने मौजूद एक हकीकत है। पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ला रहे हैं। इस वक्त मुल्क में 114 टीवी चैनल्स काम कर रहे हैं। मुल्क में 258 FM चैनल्स और 1672 अखबार हैं। रवां साल सबसे ज़्यादा टिकटॉक ऐप डाउनलोड की गई। वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन की डिजिटल मीडिया के हवाले से गुफ्तगू। तालिबान ने अहम मशरक़ी शहर जलालाबाद पर किसी लड़ाई के बगैर कब्जा कर लिया। अफगानिस्तान को पाकिस्तान से मिलाने वाली शाहराह तालिबान के कब्जे में आ गई। हुकूमत के कंट्रोल में सिर्फ दारुल हुकूमत ही रह गया। कंट्रोल लाइन के दोनों अतराफ और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज भारत का यौम आज़ादी यौम सियाह के तौर पर मना रहे हैं। भारत के ज़ेर तसल्लुत जम्मू और कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल। दुनिया भर के दारुल हुकूमतों में भारत के खिलाफ मुजाहरे किए जाएंगे। कराची के इलाके मवाजकोट में मिनी ट्रक में धमाका, 11 अफराद जाँ बहक और मुतादिद जख्मी। जाँ बहक अफराद और जख्मियों को जिन्ना और सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का बल्दिया टाउन कराची धमाके का नोटिस। IG सिंध और DG रेंजर्स से वाक़े की रिपोर्ट तलब। मुल्क भर में कोरोना की चौथी लहर। 24 घंटों के दौरान वबा से मजीद 67 अफराद जाँ बहक, 3711 नए केस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 6.8% रिकॉर्ड। गुज़िश्ता रोज मुल्क भर में 54,204 कोरोना के टेस्ट किए गए। कैरेबियन जजीरे हेटी में शदीद जल्जले से हलाकतों की तादाद 300 से तजावुज कर गई। सैकड़ों अफराद जख्मी और लापता। रेक्टर स्केल पर जल्जले की शिद्दत 7.2 रिकॉर्ड की गई। हलाकतों में इजाफे का खदशा। मुतासर इलाकों में इमरजेंसी नाफिज। मुजफ्फराबाद टाइगर्स की कश्मीर प्रीमियर लीग के फाइनल में रसाई। टाइगर्स ने क्वालिफायर में रावलाकोट हॉक्स को हरा दिया। पहले एलिमिनेटर में ओवरसीज वॉरियर और मीरपुर रॉयल्स आज मध्य मुकाबिल होंगे। फातिह टीम दूसरे एलिमिनेटर में कल रावलाकोट हॉक्स के खिलाफ मैदान में उतरेगी। चौकों और छक्कों से भरपूर मुकाबले देखिए PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। जमैका क्रिकेट टेस्ट का चौथा रोज। पाकिस्तान अपनी दूसरी इनिंग्स कल के स्कोर 160 रन 5 खिलाड़ी आउट पर दोबारा शुरू करेगा। बाबर आजम की निस्फ सेंचुरी। कौमी टीम को वेस्ट इंडीज पर 124 रन की बढ़तरी। सीरीज PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। It's just a simple push. He's quite work and could be on strike for the next over. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। बुलेटिन में आपको कहेंगे खुश आमदेद। मैं हूं अयाज असलम। मैं हूं सदफ अली खान। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं शफीक खान। नाज़रीन, बुलेटिन में खबरों की तफसील शामिल करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ख्वाब, अज़्म, इत्तेहाद, जुस्तजू,
कामयाबी, लगन, जिंदगी, शर्फ, इन सब से मिला हमें हमारा पाकिस्तान। और अब मिलकर उठाएंगे हम अपना हर कदम वतन के नाम। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे सदर ममलकत के दौराए तुर्की की। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी और तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान आज इस्तांबुल में पाकिस्तान नेवी के लिए तुर्की की जानिब से तैयार किए जाने वाली पहली मुलजिम क्लास कोरवेट का इफ्तिताह कर रहे हैं। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी तुर्की के 3 रोज़ा दौरे पर हैं। अपने दौरे में वो तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान से मुलाकात भी करेंगे। सदर ममलकत दोनों मुल्कों के दरमियान इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग़ के लिए तुर्क ताजरों से मुलाकात करेंगे। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का ये दौरा दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी ताल्लुकात के मज़ीद फ़रोग़ का बाइस बनेगा। इससे कबल सदर ममलकत इस्तांबुल पहुंचे तो इस्तांबुल के गवर्नर अली यलकाया, आला तुर्क हुक्काम और तुर्की में पाकिस्तान के सफ़ीर साइरस कासी ने अतातुर्क एयरपोर्ट पर सदर ममलकत का इस्तकबाल किया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि माहौलियाती तब्दीलियों से बचाव के लिए शजरकारी मुहिम शुरू की गई है और आज पूरी दुनिया में माहौलियाती तब्दीली के हवाले से बात हो रही है। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने लोगों को माहौलियात के हवाले से आगाह किया और अब लोगों में माहौलियात के हवाले से शऊर उजागर हो रहा है। मुल्तान में हमारे कमिश्नर जावेद अख्तर साहब ने इस मुहिम में ज़ाती दिलचस्पी ली है और उस ज़ाती दिलचस्पी का जो इम्पैक्ट है उसका आप जिक्र भी कर रहे हैं कि उनने हकूमती इदारों के साथ साथ मुखय्यर हजरात को मोबिलाइज किया, उनसे सपोर्ट मांगी ताकि वो पौधों को मुहैया करने में आपकी मदद करें। मैं उनका भी, उन सब हजरात का जिन्होंने इस मुहिम में हिस्सा मिलाया है, उन सब अफसरान का, उन सब इदारों का, उन सब डोनर्स का जिन्होंने अपनी डोनेशंस के ज़रिए इस मुहिम को कामयाब किया है, उनका हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, इमरान खान साहब की तरफ से, वज़ीर आज़म की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि 5th जनरेशन वॉर और हाइब्रिड वॉर एक फ़लसफ़ा नहीं, हमारे सामने मौजूद एक हकीकत है। जिन मुल्कों के पास बयानिया ना हो, इकट्ठा रहने का जवाज़ ना हो और दुश्मन हर वक्त ताक में रहे तो इसके लिए बयानिए की जंग ज़्यादा अहमियत रखती है। वफाकी वज़ीर चौधरी फवाद हुसैन ने डिजिटल मीडिया के हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अमरीका आज दुनिया की सुपर पावर इसलिए है कि इसके हमसाये में अमन है, जबकि पाकिस्तान की एक जानिब भारत और दूसरी जानिब अफगानिस्तान है। उन्होंने कहा कि इस लिहाज से हमारे खित्ते को कुछ मसाइल दरपेश हैं, हमें अपने ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक फ़ैसले करने होते हैं। वफाकी वज़ीर ने कहा कि सोवियत यूनियन ने 1979 में अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा किया, उसामा बिन लादेन ने न्यूयॉर्क पर हमला किया, अमरीका ने अफ़गानिस्तान से इनखला का फ़ैसला किया। ये तमाम फ़ैसले हमसे पूछ कर नहीं हुए, लेकिन इनके असरात का हमें सामना करना पड़ा। अमेरिका सुपर पावर बना है तो उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि अमेरिका की एक तरफ कनाडा है, एक तरफ जो है वो मैक्सिको है और एक बाकी सारा समंदर है। हमारे एक तरफ इंडिया है, दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान है, एक बड़ी ट्रबल्ड रीजन है हमारी, और हमें अपनी हक़ाइक़, ज़मीनी हक़ाइक़ हमारे अपने होते हैं, उसके मुताबिक फ़ैसले होते हैं। सोवियत यूनियन ने 1979 में अफ़गानिस्तान के ऊपर कब्ज़ा कर लिया, हमसे पूछ के नहीं किया। उसामा बिन लादेन ने 1999 में न्यूयॉर्क को जाके बम कर दिया, हमसे पूछ के नहीं किया। अभी अमेरिका जो है 1988 में बोरिया बिस्तर उठा के चला गया, हमसे पूछ के नहीं गया।
तालिबान ने अहम मशरक़ी शहर जलालाबाद पर किसी लड़ाई के बगैर कब्जा कर लिया है। अफगानिस्तान को पाकिस्तान से मिलाने वाली शारा अब तालिबान के कब्जे में है। जलालाबाद पर तालिबान के कब्जे के बाद सिर्फ दारुल हुकूमत काबुल ही एक ऐसा शहरी इलाका है जो हुकूमत के कंट्रोल में है। सूबा नंगरहार के दारुल हुकूमत जलालाबाद में गवर्नर के दफ्तर पर तालिबान का कब्जा है। शहर के मायदीन ने तालिबान और हुकूमती एहलकारों से मुज़ाकरात किए और गवर्नर ने हथियार डाल दिए। इससे पहले तालिबान ने मज़ार शरीफ शहर पर कब्जा कर लिया था और सिक्योरिटी फोर्सेस उज़्बेकिस्तान की सरहद की तरफ फरार हो गई थी। साबिक जंगी सरदार अब्दुल रशीद दोस्तम और अता मोहम्मद नूर, जिनकी कमान में हज़ारों जंगजू मज़ार शरीफ से फरार हो गए हैं और ये मालूम नहीं कि अब वो कहाँ हैं। सूबा बल्ख के एक रुकन असेंबली अब्बास इब्राहिम ज़ादा ने बताया कि सबसे पहले सूबे की नेशनल आर्मी कोर ने हथियार डाले और फिर हुकूमत नवाज मिलिशिया और दूसरे जंगजुओं ने भी हथियार डाल दिए। तालिबान ने गुज़िश्ता रोज़ सूबा लोगर पर भी कब्जा कर लिया था और अब वो काबुल से सिर्फ 11 किलोमीटर के फासले पर हैं। सूबा पक्तिया में तालिबान ने दारुल हुकूमत गर्देश के बेशतर हिस्से पर कब्जा कर लिया है, लेकिन अब भी सरकारी फोर्सेस के साथ उनकी लड़ाई जारी है। काबुल में लोगों की एक बड़ी तादाद मौजूद है जो दूसरे शहरों से नकल मकानी करके वहाँ पहुँचे हैं। शहर में खाने पीने की अशिया और ईंधन की कीमतों में इजाफा हो गया है। काबुल एयरपोर्ट पर लोगों का हुजूम है जो मुल्क से जाने के लिए परवाज़ों के मुंतज़िर हैं। अफगानिस्तान से निकालने के लिए वाहिद रास्ता काबुल एयरपोर्ट ही है और लोग ज़्यादा से ज़्यादा सामान लेकर एयरपोर्ट पहुँच रहे हैं। कंट्रोल लाइन की दोनों जानिब और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी अपने मादरे वतन पर भारत के मुसलसल गैर कानूनी कब्जे और मोदी के फसाई हुकूमत के गैर कानूनी इक़दामात के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए आज भारत का यौम आज़ादी यौम सियाह के तौर पर मना रहे हैं। मकबूजा इलाके में आज मुकम्मल हड़ताल है और सिविल कर्फ्यू नाफिज किया जाएगा, जिसकी कॉल कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और मीर वाइस उमर फारूक की सरबराही में कायम हुर्रियत फोरम ने दी है, जबकि तमाम हुर्रियत रहनुमाओं और तंजीमों ने इसकी हिमायत की है। काबिज़ हुक्काम ने फौजियों और पुलिस एहलकारों की भारी नफरी तैनात करके वादी कश्मीर बिलखुसूस श्रीनगर को फौजी छावनी और एक बड़ी जेल में तब्दील कर दिया है। श्रीनगर के इलाके सोनावार में क्रिकेट स्टेडियम, जहां भारतीय यौम आज़ादी की मरकजी तकरीब होनी है, की तरफ जाने वाली तमाम सड़कों को बंद कर दिया गया है। फोर्सेस के एहलकार लोगों की नकलो हरकत पर नजर रखने के लिए ड्रोन समेत जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं। काबिज़ हुक्काम ने तमाम सरकारी मुलाजमीन को 15 अगस्त को भारत के यौम आज़ादी की तकरीबात में शिरकत करने का हुक्म दिया है। इधर मकबूजा जम्मू कश्मीर में भी अवाम ने पाकिस्तान का यौम आज़ादी पूरे जोशो जज्बे के साथ मनाया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक श्रीनगर और वादी के दूसरे इलाकों में बड़ी तादाद में भारतीय फौजियों की तैनाती के बावजूद लोगों ने पाकिस्तान के साथ मोहब्बत के इजहार के लिए घरों और दीगर इमारतों पर सब्ज हलाली परचम लहराए। उन्होंने दीवारों, खंभों और सुतूनों पर पोस्टर चस्पा किए जिन पर हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे दर्ज थे। मुख्तलिफ तंजीमों की तरफ से मुनक्किदा तकरीबात में पाकिस्तान का कौमी तराना और मिली नगमे गाए गए और ज़बरदस्त नारे लगाए गए। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि भारत के यौम आज़ादी को लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों अतराफ में यौम स्याह के तौर पर मनाया जा रहा है। रियासती दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर भर में भी भारत मुखालिफ एहतजाजी मुजाहरों और रैलियों का इनेकाद किया गया है। मरकजी रैली मुजफ्फराबाद के बुरहान वानी चौक में जम्मू कश्मीर लिबरेशन सेल और पासबान हुर्रियत जम्मू कश्मीर के ज़रिए एहतमाम निकाली गई। रैली में सियासी और समाजी शख्सियात, मुहाजिरीन जम्मू और कश्मीर समेत शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। मुजाहरीन ने स्याह परचम, बैनर्स और प्ले कार्ड्स थाम रखे थे जिन पर भारत के खिलाफ और आज़ादी के हक में नारे दर्ज थे। रैली के शुरका ने बुरहान वानी चौक से अलमदार चौक तक मार्च किया। इससे पहले रैली के इज्तिमा से खिताब के दौरान मुकर्ररीन ने कहा कि गासिब और जारह मुल्क भारत को यौम आज़ादी मनाना ज़ेब नहीं देता। भारतीय काबिज़ फोर्सेस ने कश्मीरियों की ज़िंदगी अजीब बना दी है। मुकर्ररीन ने अक़वाम आलम से मुतालबा दोहराया कि भारतीय बर्बरियत का नोटिस ले और बिलखुसूस अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीरियों को इस्तिस्वाब राय का हक दिलाए।
अफसोसनाक खबर आपको देंगे कराची से, जिसके इलाके मवाच गोट में मिनी ट्रक में धमाके से 11 अफराद जाम बहक जबकि 8 जख्मी हो गए। ईदी रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक जख्मियों और जाम बहक अफराद को जिना और सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ट्रक में 20 से 25 अफराद सवार थे। एडिशनल IG कराची इमरान याकूब मिनहास ने जाए वक़ूआ का दौरा किया। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि वाक़े की हर पहलू से तफ्तीश की जा रही है, अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। PTI कराची के सदर खुरम शेख जमान अरकान असम्बली के हमरा सिविल अस्पताल गए और मवाच गोट वाक़े के जख्मियों की अयादत की। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में खुरम शेख जमान ने कहा कि अस्पताल इंतजामिया जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाए। उन्होंने कहा कि सिंध पुलिस शरपसंद अनासर को जल्द गिरफ्तार करे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने बल्दिया टाउन कराची धमाके का नोटिस लेते हुए IG सिंध और DG रेंजर्स से वाक़े की रिपोर्ट तलब की है। वज़ीर दाखिला ने कीमती जानों के ज़िया पर दुख और लवाहिकीन के साथ हमदर्दी का इजहार किया है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने नोटिस लेते हुए वाक़े की तहकीकात का हुक्म दिया है। वज़ीर आला ने सिविल अस्पताल के बनस वार्ड में ज़ख्मियों की मुंतकली के लिए सेक्रेटरी सेहत सिंध को भी खुसूसी हिदायत जारी की हैं। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा है कि मुसाबकती कमीशन की तरफ से शुगर मिलों को 44 अरब रुपए के जुर्माने का तारीखी फैसला इमरान खान के करप्शन के खात्मे के विजन का आगाज है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि माजी में शुगर माफिया के सामने मुसाबकती कमीशन बेबस और खामोश होता था। ताकतवर माफिया को इंसाफ के कटहरे में लाकर वज़ीर आज़म इमरान खान ने आवाम से किया हुआ एक और वादा पूरा कर दिया। इमरान खान किसान के साथ खड़ा है। अब ये हमें जिस तरह ये पहले बदमाशी करते रहे, ये दिखाएं हमें कि ये मिल बंद करते हैं एक दिन भी। अगर ये एक दिन भी मिल बंद करेंगे, कानून के मुताबिक करोड़ों रुपया इनके ऊपर जुर्माना होगा। लाहौर के वाघा बॉर्डर पर कौमी परचम उतारने की पुरवकार तकरीब हुई। यौम आज़ादी के सिलसिले में वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद और DG रेंजर्स पंजाब मेजर जनरल मोहम्मद आमिर मजीद ने तकरीब में खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर लोगों की बड़ी तादाद मौजूद थी। शहरियों ने यौम आज़ादी की मुनासबत से सब्ज़ और सफ़ेद लिबास पहनने के साथ कौमी परचम भी थाम रखे थे। शहरियों ने जज्बे से भरपूर परेड को खूब सराहा और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। मुल्तान से ताल्लुक़ रखने वाले साकिब उर रहमान ने यौम आज़ादी के मौके पर K2 कैंप 1 पर 200 फीट लंबा और 10 फीट चौड़ा कौमी परचम लहराया। साकिब उर रहमान ने इस तारीखी मुहिम की कामयाबी को पाक फौज के शुहदा के नाम किया। वो गुज़िश्ता साल मुल्तान से स्कर्दो तक साइकिल चलाने का रिकॉर्ड भी बना चुके हैं। पाकिस्तान के 75वें यौम आज़ादी के मौके पर दुबई के मारूफ और बुलंद तरीन टावर बुर्ज खलीफा को पाकिस्तानी परचम के रंग में रंग दिया गया। बुर्ज खलीफा को पाकिस्तानी परचम में रंगने के मौके पर सैकड़ों पाकिस्तानी भी मौजूद थे। दुनिया के बुलंद तरीन टावर को मखसूस LED लाइट्स की मदद से पाकिस्तानी परचम की शक्ल दी गई। मुल्क के 75वें यौम आज़ादी के मौके पर वाशिंगटन DC में पाकिस्तानी सफारत खाने में परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई, जिससे खिताब में पाकिस्तान के सफ़ीर डॉक्टर असद मजीद खान ने कहा कि कायद आज़म के ईमान, इत्तेहाद और तंजीम के उसूल कौमी मफादात के हुसूल में हमारे लिए मशअल राह हैं। उन्होंने कहा कि यौम आज़ादी के मौके पर हमें अपनी कश्मीरी बहनों और भाइयों को भी याद रखना होगा जो भारतीय गैर कानूनी मकबूजा कश्मीर में मुसलसल तशद्दुद, गैर इंसानी सलूक और फौजी मुहासरे का शिकार हैं। पाकिस्तान कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के लिए उनकी सियासी, सफारती और अखलाक की हिमायत जारी रखेगा। ब्रसल्स में पाकिस्तानी सफारत खाने में जश्न आज़ादी की तकरीब से खिताब में पाकिस्तान के सफ़ीर ज़हीर जंजुआ ने कहा है कि 14 अगस्त हमें एक आज़ाद वतन के लिए अपने बानियों की तारीखी जद्दोजहद की याद दिलाता है, जहाँ हम अपनी ज़िंदगी मुकम्मल मजहबी, सकाफती और समाजी आज़ादियों के साथ गुजार सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये दिन हमें बाबाए कौम हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह और शायर मशरक़ डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह के मक़ासिद से तजदीद अहद वफ़ा का मौका फ़राहम करता है। नाज़रीन, जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में पाकिस्तानी सफारत खाने में यौम आज़ादी के मौके पर पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब का अहवाल बता रहे हैं फ्रैंकफर्ट से हमारे नुमाइंदे शबीर अहमद खोखर। जर्मनी में आबाद पाकिस्तानियों ने आज़ादी का जश्न बड़े मिली जोश और जज्बे से मनाया। सबको 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 जश्न आज़ादी मुबारक। कौंसल जनरल जायद हुसैन ने
कौमी तराने की धुन पर परचम लहराया। तकरीब से खिताब करते हुए जाहिद हुसैन ने जर्मनी में मुकीम पाकिस्तानी बरादरी पर जोर दिया कि वो अपने वतन अजीज पाकिस्तान की मुआशी तरक्की और खुशहाली के लिए पाकिस्तान में भरपूर सरमायाकारी करें। जर्मनी में मुकीम पाकिस्तानियों ने इस अज़म का इरादा किया कि वो मिलजुल कर बाबा-ए कायद के इस वतन को हमेशा शादो आबाद रखेंगे। आप खुद एक सफ़ीर हैं, आपने अपने पाकिस्तान को कैरी करना है और जिस मुल्क में आप रह रहे हैं उसकी नुमाइंदगी भी करनी है। तकरीब के आखिर में मुल्क की तरक्की, खुशहाली, अमन और सलामती के लिए दुआ की गई। आज़ादी पाकिस्तान का तकाजा है कि हम अपनी तमाम नफरतों को भुलाकर अमन और सलामती के लिए एक नए पाकिस्तान का आगाज़ करें। शबीर अहमद खोखर, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, फ्रैंकफर्ट, जर्मनी। मुल्क में कोरोना की चौथी लहर की शिद्दत बरकरार है। वायरस से मज़ीद 73 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 24,339 हो गई। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4,786 नए केस रिपोर्ट हुए। मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 8.09% रही। इस्लामाबाद में NCOC के इजलास में फैसला किया गया कि बांग्लादेश, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, मैक्सिको और जनूबी अफ्रीका समेत 15 मुल्कों को कैटेगरी C में रखा गया है। दीगर तमाम ममालिक को कैटेगरी B में रखा गया है। तमाम कैटेगरीज के ममालिक से आने वाले अफराद पर कोरोना टेस्ट के प्रोटोकॉल लागू रहेंगे। पॉलिसी पर नजर सानी 15 सितंबर को की जाएगी। कोरोना के आलमी असरात से अगर आपको आगाह करें तो दुनिया भर में कोरोना से मुतासर होने वाले 20 करोड़ 74 लाख अफराद में से 18 करोड़ 59 लाख से जायद सेहतियाब हो चुके हैं। ताहम 43 लाख 66 हज़ार से जायद अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। अमरीका में अब तक 3 करोड़ 74 लाख केस सामने आ चुके हैं, जिनमें से 6 लाख 37 हज़ार से ज़्यादा दम तोड़ गए। दूसरे नंबर पर भारत है, जहां 3 करोड़ 22 लाख के करीब मुतासर अफराद में से 4 लाख 31 हज़ार हलाक हो गए। ताहम आदमी बरादरी भारतीय हुकूमत की जानिब से जारी करदा आदाद शुमार पर यकीन नहीं करती और आज़ाद ज़राए का कहना है कि भारत में कोरोना से मरने वालों की तादाद 50 लाख से ज़्यादा है। मोदी सरकार रिवायती मकरो फरेब और झूठ के जरिए अपने अवाम और बैरूनी दुनिया को गुमराह कर रही है। ब्राज़ील में 2 करोड़ 3 लाख 20 हज़ार मुतासर अफराद में से 5 लाख 68 हज़ार लुक़मा अजल बन गए। रूस में भारतीय वायरस डेल्टा से सूरत हाल एक बार फिर तशवीशनाक हो गई है और गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 36 हज़ार से ज़्यादा नए केस रजिस्टर हुए, जबकि मज़ीद 419 अफराद लुक़मा अजल बन गए। शिमाली तुर्की में शदीद सैलाब में हलाक होने वालों की तादाद 40 से ज़ायद हो गई है, जबकि इमलाक को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। तुर्की में कुदरती आफात से निमटने वाले इदारे का कहना है कि 2200 से ज़ायद अफराद को बहरा अस्वद के साहली इलाकों से कश्तियों और हेलीकॉप्टर्स की मदद से निकाला गया है। बारिशों, सैलाबों और लैंड स्लाइडिंग के वाक़यात से सबसे ज़्यादा मुतासरा इलाके बार्तन, कस्तामनो और सैनोप हैं। महकमे मौसमियात की जानिब से मज़ीद बारिशों की पेशगोई भी की गई है। कहा जा रहा है कि मुतअद्दिद मकामात पर टेली मवासलात के ढांचे को भी नुकसान पहुंचा है। बराह रास्त आपको इस्लामाबाद लिए चलेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर इस्लामाबाद में स्वीट होम में तकरीब से खिताब कर रहे हैं। वर्कर के तौर पर जानते थे और कहते हैं कि उसकी पूरे पॉलिटिक्स में भी एक अच्छी कंट्रीब्यूशन रही है और फिर एज ए समाजी वर्कर जो ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और जितने कमिटमेंट से, डेडिकेशन से, डिवोशन से ये यहाँ काम कर रहे हैं, तो मेरा तो ये ईमान है कि इसका सिला इस दुनिया में कोई नहीं दे सकता इसको। वो सिला वही ज़ात देगा जो हम सबका परवरदिगार है, क्योंकि इसका सिला बहुत बड़ा है और सबसे बड़ा सिला देने वाला अल्लाह ही है। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला ये अपने विजन में और अपने मिशन में कामयाब होंगे और जो इनकी प्रोग्रामात हैं हमारे तरफ से जितनी भी इसको सपोर्ट चाहिए इंशाअल्लाह इनके साथ होगी। मैं एक और आपको पता है कि
ہمارا لیڈر عمران خان، اس کے ساتھ میری شمولیت بھی شوکت خانم کی وجہ سے ہوئی. جب میں اسٹوڈنٹ تھا تو اس وقت شوکت خانم کمپین چلایا کرتا تھا، اس کے لیے چندہ جمع کرتا تھا، اور اسی میں میں نے اس کے ساتھ، یہ بات ہے 94 کی، 94 میں اس کے ساتھ شوکت خان کمپین میں شریک ہوا، اور پھر چلتے چلتے جب اس نے پالیٹکس 96 میں کی تو 96 میں اس کے ساتھ شامل ہوا. تو میرا پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ جو الائنس ہے یا اس کے ساتھ شمولیت ہے وہ ایز اے سماجی ورکر ہے. پہلے میں اس کے ساتھ سماجی ورکر اس کے ساتھ شامل ہوا تھا. ابھی جب میں ادھر آیا نیشنل اسمبلی، مجھے چانس ملا، ادھر بھی ہم نے کے پی کے میں بھی کافی کام کی، لیجسلیشن کی، لیکن ادھر میں نے خاص کر یہ تہیہ کیا کہ نیشنل اسمبلی سے تو بڑا کوئی فورم نہیں ہو سکتا، قانون سازی اسی ہاؤس میں ہونی ہے. تو الحمدللہ پہلی دفعہ ہم نے نیشنل اسمبلی میں اسپیشل کمیٹی بنائی، اور وہ کمیٹی پوری ہاؤس نے مل کے بنائی. اور اس کمیٹی کا کام یہ ہے کہ ہم جو اسپیشل پرسنز ہیں، جو محروم طبقات ہیں، اس کے لیے ہم کیا بنیادی وہ اقدامات کریں کہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی بنے کہ وہ ان لوگوں کی ذمہواریاں پوری کرے. اس کے لیے وہ کون سی لیجسلیشن ہونی چاہیے جس لیجسلیشن سے اس کی جو رائٹس کے حوالے سے جو اس کی بنیادی حقوق ہے اس کو پروٹیکٹ کیا جائے. تو اسپیشل کمیٹی جو تو ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں اور میڈم منزہ اس کو چیئر کر رہی ہے اور ریگولرلی اس پہ میٹنگز ہو رہی ہیں. تو ایک تو ہم وہ قوانین جو آلریڈی ایگزسٹ کر رہے ہیں اس کو ریوزٹ کر رہے ہیں، اس کو ان کی انسپیکشن کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ نئی کوئی قوانین لانی ہے اس پہ بھی کام کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ اس اسمبلی میں ہم اپنے تمام اس محروم طبقات کی اور اسپیشل پرسنز کے لیے انشاءاللہ قانون سازی کریں گے جس سے ان کو معاشرے میں باعزت مقام ملے گا. تو اس پہ ایک تو ہم نے اسپیشل کمیٹی بنائی ہے اور وہ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ اس وقت پرائم منسٹر عمران خان وہ جو ہے نا کر رہے ہیں اساس پروگرام ایک بڑا شروع کیا ہوا ہے جو اس کے لیے ایک بہت بڑا رول ماڈل ہے، جس میں اس قسم کے لوگوں کے لیے ایک سپورٹ ہے تاکہ وہ ایک کامیاب زندگی گزار سکے. اور ساتھ ساتھ جو اس وقت ہمارے مختلف بنے پناہ گاہیں تاکہ کوئی غریب جو ہے نا بھوکا نہ سوئے اس کے لیے اقدامات کر رہے ہیں. لیکن آج انشاءاللہ تعالی ہم نے ایک اور پروگرام شروع کیا ہوا ہے جو اسٹریٹ چلڈرن ہیں، جو بچے ہیں، جو جس طرح زبردست خان صاحب نے کہا کہ وہ چوکے وہ کھڑے ہوتے ہیں، کئی گاڑیاں کی صفائی کرتے ہیں، ہماری ضمیر پہ بہت بڑا بوجھ ہے. اس کے لیے الحمدللہ پرائم منسٹر صاحب سے میری بات ہوئی ہے اور انہوں نے یہ کمٹ کیا ہے کہ آپ کو جہاں بھی بلڈنگ چاہیے سرکاری ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں. ہم نے اسپیشل کمیٹی کے لیے جو ہے نا 2-3 جگہ ہم نے دیکھی ہیں. اس ہفتے ہم اس کی میٹنگ کریں گے، اس جگہ کو چیک کریں گے، پھر پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ وہ ڈسکس کریں گے اور ہم اسٹریٹ چلڈرن کے بچوں کے لیے ایک ایسی عمادگاہ بنائیں گے جہاں اس کے لیے ایجوکیشن، ہیلتھ اور اس کی تربیت اور اس کے لیے کھانے پینے کی اور رہائش کا انتظام ہو، تاکہ جو معاشرے میں وہ بچے جو گلیوں میں، کوچوں میں، سڑکوں میں، چوراہوں میں خیر مانگتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں، اور خاص کر جو ہے نا جو چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کے لیے ہم کو انتظام کریں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے، اور زبردست خان صاحب نے بھی آفر کی ہے، آپ کے ساتھ ہم مل کے یہ کام کریں گے. اور ہم نے کورٹ کے ساتھ بھی بات کیا ہوا ہے، کورٹ نے یہ ایگری کر دیا ہے کہ وہ اس پروجیکٹ کو انتظام چلانا چاہتے ہیں. تو آپ کے ساتھ اس کا ایک کولیبریشن کریں گے، اس کے ساتھ انشاءاللہ کام کریں گے. بہرحال میں
صرف اتنا کہوں گا کہ میں جب اس قسم کی محفلوں میں آتا ہوں تو جو سیاست کے میں لفظ بڑا محتاط کروں گا کیونکہ وہ ہمارے میڈیا ساری کڑی ہے کہ جو سیاست کی فیلڈ میں جو تھکاوٹ ہوتی ہے، ذہنی تھکاوٹ، آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو موسٹلی پاور گیم ہوتی ہے، تو جب میں آتا ہوں تو میں ایک نئی انرجی لے لیتا ہوں، ایک روحانیت لے لیتا ہوں، اور شکر الحمدللہ میں آپ کے سامنے بھی کہتا ہوں، پبلکلی بھی کہتا ہوں کہ جب سیاست بھی کرتے ہیں تو اپنے لوگوں کے لیے کرتے ہیں۔ الحمدللہ نہ ہم نے اثاثے بڑھانے ہیں، نہ سیاست کو ہم نے اپنے کاروبار کے لیے استعمال کرنا ہے، نہ سیاست کو جو ہے نا صرف اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کرنا ہے۔ اور الحمدللہ مجھے خوشی ہے کہ میں ایک عام آدمی ہوں، مڈل کلاس کا آدمی، گورنمنٹ اسکول سے پڑھا ہوا، اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دی ہے، اور شکر الحمدللہ تو ہم نے اپنی زندگی اپنے لوگوں کے لیے بسر کرنی ہے۔ اور اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر سویٹ ہومز میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے احساس پروگرام کا آغاز کیا ہے جس میں نادار طبقے کا خیال کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خصوصی افراد کے بنیادی حقوق کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ قومی اسمبلی میں خصوصی افراد کی بہبود کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ سویٹ ہومز غریب اور نادار بچوں کی کفالت بہترین انداز میں کر رہا ہے۔ لبنان میں آئل لے جانے والے ٹرک میں دھماکے کے نتیجے میں 20 افراد ہلاک ہو گئے۔ دھماکے کی وجوہات تاحال سامنے نہیں آ سکی ہیں۔ لبنان کی ریڈ کراس تنظیم کے مطابق 20 افراد کی لاشوں اور 7 زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ دھماکے کی تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ چین کے شمال مغربی صوبے میں ایک کوئلے کی کان میں مٹی کا تودہ گرنے سے ایک کارکن ہلاک ہو گیا، جبکہ 19 کارکن پھنس گئے۔ صوبائی ایمرجنسی مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ کے مطابق حادثے کے وقت کوئلے کی کان میں 21 افراد کام کر رہے تھے۔ ہلاک ہونے والے شخص کی لاش اور 2 افراد کو کان سے زندہ نکال لیا گیا ہے۔ مقامی فائر اینڈ ریسکیو ڈپارٹمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ 32 فائر انجن اور 120 فائر فائٹرز کو متاثرہ علاقے میں بھیج دیا گیا ہے، اور کان میں محصور کارکنوں کو نکالنے کے لیے امدادی سرگرمیاں شروع کر دی گئی ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ واقعے کی تحقیقات کی جائیں گی اور حادثے کے ذمہ داروں کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا۔ کیریبین جزیرے ہیٹی میں شدید زلزلے سے 300 سے زائد افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو گئے۔ امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق زلزلے کی شدت 7.2 تھی۔ زلزلے کے آفٹر شاکس کا سلسلہ بھی جاری ہے اور ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔ زلزلے کے باعث سڑکوں اور گھروں کو بھاری نقصان ہوا ہے، جبکہ لوگ رہائشی عمارات کو گرنے کی وجہ سے خوف سے بھی خالی کر رہے ہیں۔ ہیٹی زلزلے سے متاثرہ صوبوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے، جبکہ ریسکیو اہلکاروں کی جانب سے امدادی سرگرمیاں بھی جاری ہیں۔ پاک بحریہ کے جہاز پی این ایس ذوالفقار نے الجزائر کا دورہ کیا۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق الجزائر کی بندرگاہ آمد پر میزبان بحریہ کے حکام نے پاک بحریہ کے جہاز کا پراتفاق استقبال کیا۔ مشن کمانڈر نے جہاز کے کمانڈنگ آفیسر کے ہمراہ میزبان بحری حکام سے اہم ملاقاتیں کی اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ مشن کمانڈر نے امیر البحر کی جانب سے الجزائر کے عوام بالخصوص الجزائر کی بحریہ کے لیے خیر سگالی کا پیغام بھی پہنچایا۔ الجزائر میں تعینات پاکستان کے سفیر جناب عطاء المنعم شاہد اور میزبان عسکری حکام نے پاک بحریہ کے جہاز کا دورہ بھی کیا۔ الجزائر آمد سے قبل پی این ایس ذوالفقار نے مراکشی بحریہ کے جہاز سلطان مولے اسماعیل کے ہمراہ جبرالٹر کے مقام پر مشترکہ بحری مشق میں بھی حصہ لیا۔ مشق کے دوران شدید بحری آپریشنز کا مظاہرہ کیا گیا۔ پاک بحریہ کے جہاز کا الجزائر کا دورہ اور الجزائر اور مراکشی بحریہ کے ساتھ 2 طرفہ مشقوں میں شرکت دوست ممالک کی بحری افواج کے ساتھ مضبوط تعلقات کا عکاس ہے۔ سابق وفاقی وزیر ڈاکٹر عبدالمالک قاسی عدالت کے باعث انتقال کر گئے۔ مرحوم ڈاکٹر عبدالمالک قاسی بلوچستان کے نامور سیاست دان اور ڈاکٹر تھے۔ بلوچستان کے گورنر، وزیر اعلیٰ، اسپیکر نے ان کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا اور ان کی خدمات کو سراہا۔ مرحوم ڈاکٹر عبدالمالک قاسی سابق صوبائی وزیر عنایت اللہ قاسی کے والد تھے۔ ان کی تدفین آج کوئٹہ میں کی جائے گی۔
बरसग़ीर पाको हिंद के अजीम सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर के 779 में उर्स के बहिश्ती दरवाज़े की कुफ़ल कुशाई पाक वतन में कर दी गई है। सज्जादा नशीन देवान मौदूद मसूद देवान बख्तियार चिश्ती वज़ीर औक़ाफ़ सैयद हसन सईदी ने कुफ़ल कुशाई की और मुल्क व मिल्लत और कोरोना के ख़ात्मे के लिए खुसूसी दुआ की। सज्जादा नशीन ने ज़ायरीन और अक़ीदतमंदों में रवायती तबर्रुकात भी तक़सीम किए। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि जनूबी पंजाब में रिकॉर्ड तरक्याती मनसूबों पर काम तेज़ी से जारी है। खित्ते के अवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के लिए मुल्तान में नेस्टर 2 हस्पताल का तामीराती काम तकमील के मराहिल में है। यह हस्पताल जून 2022 में फ़ाल हो जाएगा। मज़ीद तफसील फरहान मिर्ज़ा से। स्टेट ऑफ द आर्ट निश्तर 2 प्रोजेक्ट की बुनियाद तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 27 अप्रैल 2019 को रखी। अवामी मुतालबे और सेहत की बुनियादी सहूलियात की फरहमी के लिए जारी इस मेगा प्रोजेक्ट पर दिन रात काम जारी है। 58 एकड़ रकबे पर फैली इस अराजी पर 1000 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल के तामीराती काम की बराह रास्त निगरानी पंजाब के वज़ीर आला उस्मान बुज़ार कर रहे हैं। निश्तर 2 फेज 1 की बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर का काम 100% मुकम्मल, जबकि फर्स्ट फ्लोर 45 और सेकंड फ्लोर का काम 6% मुकम्मल हो चुका है। फेज 1 बन रहा है, ये न्यूरो ट्रॉमा सेंटर है जहाँ के न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, गायनी, पीडियाट्रिक्स, मेडिसिन, सर्जरी, इनके तमाम यूनिट्स होंगे और डायग्नोस्टिक फैसिलिटी सारी होंगी। निश्तर 2 अस्पताल जनूबी पंजाब के वस्त में बेहतरीन लोकेशन पर वाक़े है। शुजाबाद रोड पर मोटरवे से सिर्फ 4 किलोमीटर की मुसाफत से मुख्तलिफ सूबों से आने वाले मरीजों को बासानी रसाई होगी। निश्तर 2 के बनने से एक तो हमारा जो निश्तर है जो कि बहुत पुराना हॉस्पिटल है उस पर लोड कम होगा, और सी पैक के तनाज़ुर में भी आप देखें निश्तर 2 बनने के साथ साथ बहुत आला किस्म की जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, ना सिर्फ मुल्तान खित्ता हमारा बल्कि नीचे सिंध बलूचिस्तान उनको भी ये सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड होंगी। अवामी सेहत और फलाह के इस अजीम मनसूबे के दूसरे मरहले में मशीनरी, जबकि तीसरे मरहले में मेडिकल यूनिवर्सिटी और नर्सिंग कॉलेज कायम किया जाएगा। निश्तर 2 के लिए 2224 अफराद पर मुश्तमिल डॉक्टर्स, नर्सिस और दीगर पैरामेडिकल स्टाफ की खिदमात हासिल की जाएंगी। 9 अरब रुपए की मजमूई लागत से तामीर होने वाले इस मेगा प्रोजेक्ट को जून 2023 तक मुकम्मल किया जाएगा। स्टेट ऑफ द आर्ट निश्तर 2 प्रोजेक्ट की तकमील से सिंध, बलोचिस्तान और जनूबी पंजाब से आने वाले मरीजों को इलाज व मुआलजे की मुफ्त और मियारी सहूलियात दस्तियाब होंगी। फरहान मिर्ज़ा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने ज़मशुदा अजला में तालीमी इदारों में इस्लाहात और बेहतरी के अमल का आगाज़ कर दिया है। तवक्को है कि इन इस्लाहात के नतीजे में तरक्की के दौड़ में पीछे रह जाने वाले इलाकों के बच्चे भी बेहतर तालीमी सहूलियात से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। रिपोर्ट करेंगे पेशावर से अमजद अली खान। खैबर पख्तूनख्वा के कबीली असलात तरक्की के लिहाज से पाकिस्तान के पसमंदा तरीन इलाकों में शुमार किए जाते हैं। 2018 में खैबर पख्तूनख्वा में इंज़माम के बाद इन अजला को कौमी धारणे में लाना और इन्हें तरक्की से हमकिनार करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। आबादी के तनासब से इन अजला में सेहत और तालीम के इदारे न सिर्फ नाकाफ़ी थे बल्कि इनमें फराहम की जाने वाली सहूलियात भी न होने के बराबर थी। इंतज़ामी इस्लाहात के साथ साथ मौजूदा सूबाई हुकूमत ने इन इलाकों में सेहत और तालीम के शोबों पर खुसूसी तवज्जो दी। ज़मशुदा अजला में पुराने और तबाहशुदा स्कूलों की तामीर नाव और नए स्कूलों की तामीर के साथ साथ असातिज़ा की भर्ती और बुनियादी सहूलियात की फराहमी पर भी काम जारी है। जब से मर्जर हुआ है तो पीटीसी फंड का इजरा हुआ है, जिसकी वजह से स्कूलों की जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं और बाज़ औक़ात मिसिंग फैसिलिटीज़ भी और एडिशनल क्लासरूम ये भी बन रही हैं और काफ़ी काम हो चुका है। नए इंशाल्लाह काबिल मेहनती असातिज़ा भर्ती हो रहे हैं जो काफ़ी तेज़ है, उनके पास काफ़ी नॉलेज है, जिसकी वजह से बच्चों को भी फ़ायदा हो रहा है, स्कूलों को भी फ़ायदा हो रहा है और वो दिन दूर नहीं है इंशाल्लाह हम तरक्की याफ्ता ममालिक में शुमार होंगे। अभी जो इंतज़ाम हो चुका है इसकी वजह से जो KPK की जो डायरेक्टरी सिस्टम है तो उसकी वजह से हमारा जो ऑफिस है वो भी तेज़ हो चुका है, काम करते हैं और जो स्टाफ की जो वैकेंसीज थी उसको पूरा करने के लिए कोशिश हो रही है। तो
तो काफ़ी फ़र्क महसूस कर रहे हैं हम। जमशुदा अजला में तालीमी सहूलियात में बेहतरी आने से इनरोलमेंट की शरह भी काफ़ी हद तक बढ़ गई है और तवक्को भी की जा रही है। आने वाले वक्तों में कबीली अजला के तालिब इल्म भी दूसरे बड़े शहरों के तालिब इल्मों की तरह मुल्क की तरक्की में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सकेंगे। मुल्क की आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है। इन नौजवानों से इसी वक्त इस्तिफ़ादा किया जा सकता है जब इनको जदीद उलूम हासिल करने के यकसान मौक़े मैसर हो। अमजद अली खान, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, डिस्ट्रिक्ट खैबर। मुल्क को सरसब्ज और शादाब बनाने के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के विजन के मुताबिक मुल्क भर में शजरकारी मुहिम जारी है। प्लांट फॉर पाकिस्तान मुहिम के तहत ज़िला लोधरा में मजमूई तौर पर 1,22,000 पौधे लगाए जा रहे हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसील हमारे नुमाइंदे अब्दुल्ला डाहा से। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के विजन के मुताबिक मुल्क भर में शजरकारी मुहिम जारी है। मुल्क भर की तरह जिला लोधरा में भी प्लांट फॉर पाकिस्तान शजरकारी मुहिम के दौरान 1,22,000 पौधे लगाए जा रहे हैं। प्लांट फॉर पाकिस्तान शजरकारी मुहिम का आगाज पंजाब के वज़ीर ज़राअत हुसैन जहानिया गर्देजी और जनूबी पंजाब के सेक्रेटरी ज़राअत साकिब अली अतील ने जिला कौंसिल के सब्ज़ाजार में पौधा लगाकर किया। जिले इंतजामिया ने करोड़ पक्का चौक लोधरा के करीब पौधा लगाकर प्लांट फॉर पाकिस्तान मुहिम का आगाज किया। ये जो कैंपेन है 1 अगस्त से लेकर 31 दिसंबर तक चलनी है और इसके अंदर हम मुख्तलिफ जगहों पे ऐसी चीज़ें करते रहेंगे। और आप तमाम लोगों से भी रिक्वेस्ट ये है कि अपने घरों में आपके पास जहाँ भी जगह मिलती है प्लीज़ आप प्लांटेशन ज़रूर करें। ये हमारे लिए और हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी है। शहर की खूबसूरती में इजाफे के लिए बहावलपुर गेट से मुल्तान गेट तक 1,200 बड़े पौधे लगाए जा रहे हैं ताकि इनकी आसान और बेहतर निगहदाश्त को यकीनी बनाया जा सके। लोधरा में हम 1,000 से ज़्यादा पौधे लगा चुके हैं। मज़ीद हमारा टारगेट है कि हम 2,000 पौधे लगाएंगे। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ मिलकर मुख्तलिफ रोड्स पर हम पौधे लगा रहे हैं, मुख्तलिफ पार्क्स में लगा रहे हैं, मुख्तलिफ जगह पौधे लगा रहे हैं कि एक बाजा लाने की बजाय हम एक पौधा लगाकर मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। इंशाअल्लाह हम इमरान खान के विजन को आगे बढ़ाएंगे। शजरकारी मुहिम में मकामी माहौल से मुताबिकत रखने वाले पौधे लगाए जा रहे हैं जो कम पानी और ज्यादा दर्जा हरारत में नशोनुमा पा सकें। जिला भर में प्लांट फॉर पाकिस्तान शजरकारी मुहिम 1 माह तक जारी रहेगी। ये मौसम शजरकारी के लिए मौजू है और इसमें लगाए गए पौधे बेहतर नशोनुमा पाते हैं, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाकर अपने मुस्तकबिल को महफूज बनाना होगा। अब्दुल्ला डाहा, PTV न्यूज़, लोधरा। अवामी हुकूमत के बड़े अवामी मंसूबे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान खान बुस्तार ने शेखुपुरा शहर की तामीर व तरक्की और अवामी फलाह बहबूद के 11 अरब रुपये मालियत के बड़े मंसूबों की मंजूरी देते हुए फंड्स का इजरा भी कर दिया है। इन मंसूबों की तकमील से शेखुपुरा शहर में क्या तब्दीली आएगी, ये बता रहे हैं PTV न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद इस्लाम खासी अपनी इस रिपोर्ट में। शेखुपुरा शहर की तमीर व तरक्की के मंसूबों का ऐलान सूबाई वजीर मियां खालिद महमूद ने जंडियाला रोड अंडरपास और मिर्जा विरका रोड के इफ्तिताह के मौका पर अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए किया। अल्लाह का शुक्र है कि 7.5 अरब रुपए की लागत से वारिशा यूनिवर्सिटी का क्याम है, 50 करोड़ रुपए की लागत से रिंग रोड है शोपरा की, 40 करोड़ रुपए की लागत से कचहरी जो है फाटक उस पर अंडरपास है और 40 करोड़ रुपए की लागत से शहर की सड़कें और ब्यूटिफिकेशन और शहर की गलियां जो हैं उनकी PCC सीवरेज। इंशाल्लाह जब ये मंसूबे मुकम्मल होंगे तो आप देखेंगे कि शहर में तब्दीली आपको नुमाया नजर आएगी। अंडरपास और मिर्जा विरका रोड से इलाका के लाखों लोग मुस्तफीद होंगे और जंडियाला रोड रेलवे फाटक पर ट्रैफिक का दबाव खत्म हो जाएगा और इसके साथ साथ ट्रैफिक बंद होने से शहरियों के लिए पैदा होने वाले मसाइल और मुश्किलात भी खत्म हो जाएंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने सूबाई क़यादत जनाब मियां खालिद साहब ने जो मेगा प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया है वो इस ज़िला शेखुपुरा के सबसे तारीखी और सबसे बड़े मेगा प्रोजेक्ट हैं और उससे सिर्फ एक यूनियन काउंसिल को यहाँ किसी एक वार्ड को फ़ायदा नहीं होगा, वो मेगा प्रोजेक्ट पूरे शहर और पूरे ज़िला के लिए, पूरे ज़िला की आवाम को उससे इस्तेफादा हासिल होगा। ये जो लोग आधा घंटा उधर खड़े हो जाते थे ना तो लोग इधर का रुख नहीं करते थे। ये इधर जो लोग रहते हैं ना ये इसकी डेवलपमेंट होगी, अंडरपास से तरक्की करेगा ये जंडियाला रोड इंशाल्लाह ताला। प्रोजेक्ट चल रहे हैं इंशाल्लाह, इससे इस शहर को, इस डिस्ट्रिक्ट को और इस नेशन को इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। इतने बड़े प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं इस वक्त कि मैं समझता हूँ कि शेखुपुरा की इंशाल्लाह तकदीर बदल जाएगी। शहरियों का कहना है कि शेखुपुरा शहर के लिए मियां खालिद महमूद की काविशों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की तरफ से अरबों रुपए मालियत के मंसूबों की मंजूरी शेखुपुरा के शहरियों के लिए एक अजीम तोहफा है। शहर की तमीर व तरक्की और अवामी फलाह बहबूद के मंसूबों से अवाम का मेयार जिंदगी बुलंद होने के साथ साथ शहर की खूबसूरती में भी इजाफा होगा। सारा पाकिस्तान के लिए मोहम्मद इस्लाम गाजी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, शेखुपुरा।
ननकाना साहब का हल्का NA 118 जिसे माजी में हर दौरे हुकूमत में नज़रअंदाज किया जाता रहा है। वफाकी वज़ीर इंसदाद मुनशियात एजाज अहमद शाह की कोशिशों की वजह से इस हल्के में अरबों रुपए मालियत के तरक्याती मनसूबे मुकम्मल हो चुके हैं, जबकि दीगर कई मनसूबों पर काम जारी है। ननकाना साहब से हमारे नुमाइंदे जावेद अहमद मुआविया ने इस हवाले से वफाकी वज़ीर एजाज अहमद शाह से खुसूसी गुफ्तगू की है। आइए आपसे शेयर करते हैं। दरिया दी कंदी सैयद वाला बड़ा घर बुच्चे की, ये वो इलाके हैं कि यहाँ ना कोई रोड थी, ना कोई बंदा था, ना कोई। जितना हमारे हिस्से में आता है उससे ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन भी कोशिश कर रही है कि जो भी हमें कोई डेवलपमेंट का फंड मिले, ख़ासकर पब्लिक हेल्थ में। एक कॉलेज मिल गया है, 2 सड़कें मिल गई हैं, एक अस्पताल मिल गया है, एक कॉलेज ट्रामा सेंटर मिल गया है। तो कोशिश कर रहे हैं कि सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट है इंशाअल्लाह ताला आप लोग याद रखेंगे जिस दिन ये यूनिवर्सिटी बन गई। कोई प्रोजेक्ट जो है वो ऐसे नहीं किया कि ऐसे सड़क बना दो, ऐसे ये कर दो, उसके पीछे बड़े सोच विचार था। आपको बताएं कि चीन में जंगली हाथियों का एक झुंड 1300 किलोमीटर के तवील सफ़र के बाद आखिरकार जनूब मशरकी सूबे यूनान में वापस अपने इलाके में पहुंच गया है। ये हाथी चीनी अवाम की तवज्जो का मरकज़ बने हुए थे। गुज़श्ता बरस मार्च में एशियाई नस्ल के जंगली हाथियों का झुंड अपने मस्कन से निकला था। इन हाथियों की अपने घर महफूज वापसी यकीनी बनाने के लिए चीनी हुकाम ने इमरजेंसी कमेटी तश्कील दी। इस कमेटी ने जंगली हाथियों को वापसी की दुरुस्त राह दिखाने के लिए तमाम मुमकिन तरीक़े इख्तियार किए। हाथियों की खातिर आर्जी सड़कें बनाई गईं, बरकी बाड़ों की तनसीब भी की गई। हाथियों को खुराक मुहैया करने और उनके रास्तों में आने वाले इलाकों के रिहायशियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए हुक्काम ने 25,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार तैनात कर रखे थे, जबकि 1500 से ज़ायद गाड़ियाँ भी इन्हीं मकासद के लिए मुख्तस की गई थीं। इन जंगली हाथियों के 1 साल पर मुहित सफ़र के दौरान इनके रास्तों में आने वाले इलाकों से 1.5 लाख अफराद का इनखला भी किया गया था और इमलाक को पहुंचने वाले नुकसान के इज़ाले के लिए अदा की गई रकम तकरीबन 7.25 लाख अमरीकी डॉलर के बराबर है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कासिम अली। नाज़रीन, मौसम की खबरों में सबसे पहले आपको आगाह करें कि भारत की सबसे ज़्यादा आबादी वाली रियासत उत्तर प्रदेश में सैलाब से फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। एक हफ्ते के दौरान सैलाब से 1200 से ज़्यादा देहात जबकि कम अज़ कम 5 लाख अफराद मुतासिर हुए हैं। सैलाब से बड़ी तादाद में कच्चे मकानात भी तबाह हुए हैं। अभी भी सैकड़ों देहातों में पानी खड़ा है। रेस्क्यू एहलकारों की जानिब से इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। शिमाली तुर्की में शदीद सैलाब में हलाक होने वालों की तादाद 40 से ज़ायद हो गई है, जबकि इमलाक को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। तुर्की में कुदरती आफात से निमटने से मुतालिक इदारे का कहना है कि 2200 से ज़ायद अफराद को बुहिराए अस्वद के साहिली इलाकों से कश्तियों और हेलीकॉप्टरों की मदद से निकाला गया है। बारिशों, सैलाबों और लैंड स्लाइडिंग के वाक़यात से सबसे ज़्यादा मुतासर इलाके पार्तन, कनास्पो और सैनोप हैं। तुर्की महकमा मौसमियात की जानिब से मज़ीद बारिशों की पेशगोई की गई है। कहा जा रहा है कि मुतादिद मकामात पर ट्रैली मवासलात के ढांचे को भी नुकसान पहुँचा है। उधर पाकिस्तान ने तुर्की में सैलाब के बायस कीमती इंसानी जानों के नुकसान पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने अपने बयान में पाकिस्तान की हुकूमत और आवाम की जानिब से गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि हमारी दुआएं दुख की इस घड़ी में तुर्की की हुकूमत और आवाम के साथ हैं। नाज़रीन, महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान कश्मीर, इस्लामाबाद, वस्ती बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, शिमाल मशरकी बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश की भी तवक्को है। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। मौसम का हाल आप जान चुके हैं, रुख करेंगे खेलों की खबरों का।